तन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। हमको बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन प्रभु लेकर आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। और परमेश्वर से विनती है कि भगवान हमारी जिह्वा और हमारी बुद्धि के सारथी आप बनिएगा और कृपा कीजिएगा कि हमारी वाणी से मीठे बोल निकले, हमारी बुद्धि केवल अपने गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुरूप ही चले। हमारे सारथी बनिएगा प्रभु, जिह्वा और बुद्धि के सारथी बनिएगा भगवान, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। आज हमारे मकर संक्रांति का दिन है। आप सबको बधाई और हम सबको भी बहुत बहुत बधाई और गुरुजनों की अकारण कृपा कि हमें कितना सेलिब्रेट करवाते हैं। आज आप लोगों का सैटरडे है और सैटरडे में हमारा जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है बच्चों का, वहाँ पर जाप होगा। और आज हमारे जप यज्ञ की भी पूर्ण होती है। सो हमारे पास बहुत बहुत थैंक यूज करने के हैं, सो अवसर है। और हमारा हमने ये जो जाप किया था, ये जाप जो आरंभ हुआ था, ये मेंटल वेलनेस पे था, शुचिता पे था अपना। और हम इसका करेंगे, इसकी पूर्णाहुति करेंगे। और इसकी पूर्णाहुति करेंगे। उससे पहले आज के ही दिन बहुत बहुत कृपामय दिन रहा। कल भी शायद अनाउंसमेंट की थी, पर गुरुजनों के श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। ऑनलाइन ग्रंथों की सेवा आरंभ की है। जो भी साधक ऑनलाइन ग्रंथ लेना चाहते हैं उनको वे ले सकते हैं, नंबर दे दिया गया है। ये ग्रंथ निशुल्क होंगे और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि साधक गण बड़े सुंदर गुप्त रूप से ये ग्रंथ भिजवाए उन्होंने। और हमने फिर बाकियों के लिए भी, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन आ ही गया है, सब कुछ उपलब्ध है, पर फिर भी कई जन हैं जिनको हाथ में ग्रंथ पकड़कर उसका आनंद और उसका स्वाद ही कुछ और आता है। सो हमने ये ग्रंथ की ऑनलाइन ग्रंथ की सेवा हाँ गुरुजनों ने झोली में डाली है। केवल शिपिंग देनी पड़ेगी, मतलब पोस्टेज देना पड़ेगा बस। और वो भी हम जानते हैं, बहुत ही महाराज बहुत ही कृपा करते हैं उसमें भी। सो मैं उन सब साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इसका शुभारंभ करवाया। वैसे तो ये सत्संग के लिए हुआ, बट फिर भी मैंने जो साधिका जी हैं उनसे पूछा कि क्या आप ये सेवा लेना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं होगा, पर जब भी किसी को माला चले गई, अब कोविड भी पूरा उसका भी कोई जाने का निशान नहीं है, तो हमने कहा ये अगर किसी की माला रह गई है या माला चाहिए या ग्रंथ चाहिए, एटलीस्ट ये चीज़ें तो हम गुरुजनों की कृपा से अर्पण कर ही सकते हैं। सो अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि हम इस तरह के इस तरह की भी किसी को नीड हो तो वहाँ पे इस तरह का पहुँचाया जा सके। फिर आज बहुत सुंदर झोली में डाला बुक क्लब की रिक्वेस्ट आई है। एक 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चे 5 से 8 साल के बच्चों के लिए और 9 से 13 वर्ष की एज ग्रुप के लिए। जो भी साधकगण बच्चों को यहाँ सम्मिलित करवाना चाहें, यहाँ पे गुरुजनों की पुस्तकों का अध्ययन होता है और लेके आना चाहें सहर्ष ला सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो रिक्वेस्ट है
आई एम श्योर ये दादी माँ लेके आई हैं। और सबसे सुंदर बात है दादी माँ स्वयं कर रही हैं और फिर बच्चों बच्चों तक लेके आए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इसका भी। और सो आइए हम हमारे पास है हम अपने जप यज्ञ का की पूर्णाहुति करते हैं। महाराज बड़ी झड़ी लगाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं और बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा कृपा। सो गुरुजनों के श्री चरणों में ये जप यज्ञ की पावन गिनती जो कि साधकों ने ना जाने विश्व भर से साधकों ने राम नाम की पावन जाप किया ताकि भीतर शुचिता बसे, हर जगह शुचिता बसे, अपने मन में शुचिता बसे, दूसरे के मन में शुचिता बसे और भरपूर शुचिता बसे, कोई कसर ना रह जाए। प्रभु अगर रहती है तो हम इनसे और जाप करवाते जाइएगा ताकि हम बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे हो जाए। और आप तो बहुत ही उच्च कोटि की हमें हमें देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि बिल्कुल उच्च कोटि बाबा जैसे बने। सो हम यही विनती करते हैं भगवान की हमारी शुचिता निरंतर करवाते जाइएगा। सो गुरुजनों के श्री चरणों में पावन साधकों की पावन गिनती 6,89,9,180 राम नाम की पावन गिनती मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अर्पित है। प्रभु त्रुटि तो मेरे से ही हुई होगी गिनती में, क्योंकि मैं ही त्रुटियों का बहुत ज़्यादा पक पे करती हूँ, जबकि आप मेरे सारथी भी हैं। और महाराज ने तो मेरे गुरुदेव कहते हैं जिसके सारथी प्रभु होते हैं उससे गलती नहीं होती है। बट भगवान अपनी तो बड़ी जन्मों जन्मों की है। भगवान आप सारथी तो हैं पर हम हैं। सो कृपया सबकी स्वीकार कीजिएगा और जो नहीं दे पाए उनकी भी स्वीकार कीजिएगा प्रभु। इसमें भी मेरा ही होगा ज़रूर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी होगी और पहुंच नहीं पाया होगा संदेश समय पर। सो कृपया दया कर दीजिएगा और सबको निहाल कर दीजिए अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने नाम के प्रेम से सबकी झोलियां भर दीजिए प्रभु। खूब कृपा कीजिएगा, खूब कृपा कीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा, कोई आपके प्यार से वंचित ना रह जाए। सब पर कृपा कीजिएगा प्रभु, सब पर कृपा कीजिएगा। श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 102। उसका रहूं कृतज्ञ में, मानो अतिया भार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय राम, दिया दिवा सुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम।
नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः। बंदा सोचे मैं किया करनार करतार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार तेरा किया ना होवेगा होवे हो बनहार बंदा सोचे मैं किया करनार करतार बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। राम भज आंखें मीच तो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच तो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच तो दे जन्म जन्म के कीच तो दे जन्म जन्म के कीच तो दे जन्म जन्म के कीच राम भज आंखें मीच तो दे जन्म
सभी साधिकाओं का, साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जिन्होंने गिनती की जप यज्ञ के लिए। बड़े लंबा समय था, 1 महीना बड़े इतनी सुंदर ढंग से गिनती करते गए, और बिल्कुल समय पर। बड़ी दया, किसी आज इस बार तो किसी को कहना ही नहीं पड़ा, इतनी इतनी महाराज की बड़ी बहुत भारी कृपा है, बहुत ज़बरदस्त कृपा है। बिल्कुल जो समय कहा बस पहुंचा दिया, बिल्कुल सब समय पर। बहुत बहुत ही सुंदर। सब गुरुजनों के श्री श्री चरणों में। कितने सुंदर सुंदर साधक, देखिए इतने इतने भारी गुणों वाले साधक हैं, इतने इतने सुंदर, इतने इतने प्रेम से भरे हुए अपने गुरुजनों के लिए। बिल्कुल स्मूथ समय पर, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बहुत स्मूथ। सब गुरुजनों के श्री चरणों में, ये सारे साधक भी गुरुजनों के श्री चरणों में, उनका जाप पाठ भी सब गुरुजनों के श्री चरणों में, उन सब कुछ गुरुजनों के श्री चरणों में। महाराज आपका यश फैले। आपके हम ये साधक इतने सुंदर काम करते हैं, जो सुंदर काम करेगा तो हमारे गुरुजनों का यश फैलता, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है हमारे गुरुजनों का यश फैलता। इतने सारे साधक गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारे गुरुजनों का यश फैलता है। जो वो उनका यश, उनका उनका वैभव, उनका सब फैले, ये सब उनका है। और जब साधक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उन गुरुजनों का मान रखते हैं, गुरुजनों की शिक्षाओं को शिरोधार्य करते हैं, छोटी से छोटी चीज में सब देखते हैं कि गुरुजनों को कैसा लगेगा, गुरुजनों को कैसा लगेगा। तो ये गुरुजनों का गुरुजन बहुत बहुत खुश होते हैं, और बहुत उनका कितना कितना उनकी गरिमा, उनके जो वे हैं, जिस स्तर के वे हैं, जिस इतने ऊंचे स्तर के वे हैं, तो फिर वही होता। और जब हम गड़बड़ करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, या एक दूसरे का अपमान, हमारे गुरुजनों को सबसे जल्दी पीड़ा होती है। उनके माथे पे दाग लगता है कि देखो इन लोगों के कारण, देखो ये लोग क्या सिखाए कि ये कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पर हमारे गुरुजनों का तो कोई दोष नहीं, वे तो पाक, बिल्कुल फक्कड़ फकीर। एक दिल का उन्हें ना मान चाहिए, ना ना न न मान चाहिए, ना सम्मान, ना धन, ना कुछ, कुछ भी नहीं। पक्के फक्कड़ फकीर। पर अगर हम उनकी शिक्षाओं का सही ढंग से पालन नहीं करते, तो वो बेचारे इतने हम्बल, इतने सब कुछ, उन पे दाग आ जाता। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हमारे गुरुजनों का हमारे कारण कहीं कहीं उनके माथे पे दाग। हम अपनी बुद्धि के साथ जितना हमें पता है उसके अनुसार कर सकते हैं, पर हम नहीं करते, हम भूल जाते उन्हें, और अपनी मनमानी करते रहते, और कुछ है ना। तो वही तभी प्रभु से बुद्धि कह रहे कि हमारी बुद्धि अपने हाथों में ले लीजिए, कि गुरुजनों का तो हम किसी भी तरह से अनादर ना करें, है ना।
हमें और तो और कुछ ना कर सके, एटलीस्ट अपने गुरुजनों का किसी भी कारण अनादर ना करें। उनकी गरिमा, उनके जो वे हैं, वे हमारे हर चीज से छलके, हमारी हमारी चाल से, हमारी बातचीत से, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, है ना, हर चीज से छलके कि हाँ इनके गुरु ये ऐसे, इस तरह से बहुत 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 अनूठे गुरुजन हमारे हुए हैं, बहुत जबरदस्त पूर्ण पूर्ण गुरु, और फिर भी बहुत अद्भुत, है ना, या बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एक ग्रामीण क्षेत्र में जो सत्संग स्टार्ट हुआ है, वहां पे प्रभु ने बड़ी कृपा की, वहां पे सुंदरकांड जी का पाठ आरंभ होने जा रहा है कमिंग ट्यूसडे। एक और जगह जहां ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट हुआ है, वीकली स्टार्ट हुआ ऑनलाइन सत्संग, वहां पर भी वहां पर भी होपफुली कमिंग ट्यूसडे को श्री सुंदरकांड जी का पाठ होगा। सो और हमारा तो लॉटरी सिस्टम है ही है। सो बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। सो आइए चले हम कथा प्रकाश जी पर। पृष्ठ 523 हमने पढ़ा कि कैसे राजा को बहुत विश्वास था प्रभु पर उनके मंत्री को नहीं था, और वे लोग जंगल में दोनों गए, और मंत्री कुड़कुड़ कर रहा था और राजा चलते जा रहे थे, और रास्ता गड़बड़ हो गया ना, रात्रि हो गई। आगे चलते हैं। वह समय आधी रात का था। सारे संघने वन में सन्नाटे का साम्राज्य था। नीले वृक्षों और उनकी छाया के साथ मिलकर अंधेरी रात की कालिमा ने भूतलाकाश को एकाकार कर रखा था। राजा महाशय तो मन ही मन राम नाम का महामधुर रस आस्वादन कर रहा था और गंभीर भाव में था, परंतु राजमंत्री का मन भय के कारण बार बार डूबता था। उसका हृदय पवन से पीपल के पत्तों के कांपने पर भी धड़कने लग जाता था। उसको प्रत्येक आहट में से ही आता हुआ सूझता था। वे एक तुच्छ कीड़े के सरकने में भी सांप का संदेह करने लग जाता था। उसको एक हल्की सी खटक भी किसी मतवाले हाथी के आने की शंका का कारण होती थी। ऐसे काल में राजा ने कहा, मंत्रण, मुझको तो प्यास बहुत सता रही है, चलो कहीं ढूंढ कर पानी पिए। वे दोनों घोड़ों की बागें पकड़ ठुकरे खाते गिरते पड़ते अंत में एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां पानी केवल तारों की मंद ज्योति से अल्प मात्र चमकता था और नदी तट के साथ टकराकर अपने होने की सूचना देता था। उसके किनारे का भाग तारक मंडल सहित आकाश को अपने भीतर लिए उस समय इतना गहरा उनको प्रतीत हुआ कि उन्होंने नदी तीर पर स्पर्श करती तरंगों का जल अपनी अंजलियों में लेकर पान किया। जल पीने के अनंतर श्रद्धालु महाराज ने अपने तार्किक मंत्र को आश्वासन देकर कहा, प्यारे, चिंता न करो, भय से व्याकुल न बनो। बाहर तो गाढ़तर अंधकार है ही, अपने साहस की, अपने मनोबल की, अपने अस्तित्व की और सबसे बड़ी श्रद्धा की ज्योति को कदापि बुझने ना दो। श्री राम के विधान में जो ऐसा बंधा हुआ है वह वैसा ही कर रहेगा। उन्होंने अपने घोड़ों को कांठी उतार कर नदी में तरा दिया
और आप दोनों एक वृक्ष पर चढ़कर उसके बड़े मोटे ढाहल पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर के पश्चात उन दोनों ने देखा कि उसी पेड़ के तले एक केसरी आकर खड़ा हो गया है और उन दोनों को ताक कर गरज रहा है। महाराजा ने उस दहाड़ते सिंह को अपने बाण का ऐसा लक्ष्य बनाया कि वह एक ही बार से बल खाकर लेट गया। इतने में सवेर हो गई। सूर्योदय होने पर उन्होंने देखा कि उनके घोड़े नदी के अंतर द्वीप में उनको देखकर हिनना रहे हैं। उनके संकेत करने पर वे घोड़े तैरते हुए तुरंत उनके पास आ खड़े हुए। उन पर काठी डालकर राजा और मंत्री दोनों अपने नगर को चल पड़े। मार्ग में रात वाला वही पीपल का पेड़ पड़ा। वहां उन्होंने आश्चर्य से देखा कि कोई 50 मनुष्य मरे पड़े हैं। उनमें केवल एक ऐसा है जो बातचीत कर सकता है। उससे पूछकर उनको ज्ञात हुआ कि डाकुओं का दल किसी नगर को लूटकर यहाँ कर आकर आपस में धन बांटने लगा तो डाकू परस्पर लड़ पड़े और एक दूसरे को मार काट कर धराशायी हो गए। वहां से चलकर उन दोनों ने वह स्थान देखा जहाँ घनी झाड़ियों से उलझकर उनके घोड़े रुक गए थे। वहां दो काले नाग कई टुकड़ों में कटे पड़े थे, जिनको वन के न्योवले ने काट कुतर कर मारा था। ऐसे दृश्यों को देखकर राजा ने श्रद्धा से गदगद होकर कहा, मंत्रिन, राम की इच्छा सबसे बलवती है। भगवान का भाना अनिवार्य है। श्रद्धा करो, राम इच्छा में रहो। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल ना हो कभी जो राखे श्री राम। ये संपुट ले सकते हैं। हाँ, ये संपुट बहुत सुंदर है। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल ना हो कभी जो राखे श्री राम। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल न हो कभी जो राखे श्री राम। जय राम जय जय राम। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल न हो कभी जो राखे श्री राम। जय राम जय जय राम। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल न हो कभी जो राखे श्री राम। जय राम जय जय राम। मंगल राम राम राम, 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 मंगल राम राम राम। राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बांका बाल न हो कभी जो राखे श्री राम। बात है कि हमें ऐसा विश्वास होना, हाँ, ये हम पर डिपेंड करता है। ये सारा हम पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर गुरुजनों के प्रति, राम के प्रति कैसा विश्वास है, किस तरह का विश्वास है। सो बात सब उनकी उसी पर निर्धारित हो जाती है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। बात सोच की है। छोटी छोटी बातें लेते हैं और फिर अगर इस समय हमारा जल्दी महाराज की कृपा से हो जाता है तो नियम नए संकल्प लेके आए। आज संकल्पों का दिन है और आपके कल था तो महाराज ने बड़ी कृपा की कि महाराज ने और 2 संकल्प रामोपासना के लिए और जो एडल्ट बुक क्लब्स के सत्संग हैं उसमें लेके आए। एक है रोज किसी के लिए परोपकार करना।
और फिर आया, फिर है कि जितनी कृपाएं हुई हैं या कुछ अच्छा किया उसको लिखना, और फिर जो गड़बड़ हो गई हमसे वो करना। ठीक है, इस पर प्रश्न आया था तो वो लेते हैं। सबसे पहले एक साधिका जी ने लिखा, उन पर कृपा, उन्होंने लिखा कृपा हुई। दो बच्चियां आई और उनको भोजन कराने का अवसर उन्होंने कहा। वह गरीब थी, मांग रही थी, तो उन्होंने उनसे गरम कपड़े मांगे कि कोई गरम कपड़ा हो तो दे दो। तो साधिका जी ने कहा कि मेरे पास गरम कपड़ा साइज नहीं है आपका। तो साइज इस तरह से कहकर बोले कि बच्चे साइज नहीं है, तो उन्हें ऐसे बिना गर्म कपड़े के लौटा दिया। महाराज की ही कृपा है कि जब भी ऐसे छोटे बच्चों का, ये तो मांग रहे थे, ये तो मांग रहे थे, पर कई ऐसे गरीब बच्चे होते होंगे सड़कों पर या कहीं गांवों में जो मांगते नहीं होंगे। और यहाँ स्वामी जी महाराज का बचपन याद आ जाता है कि वो स्वामी जी महाराज नहीं मांगते होंगे, और उनको भी कितने दिन पता नहीं ठंडी में कहाँ कहाँ वो रहते होंगे, और तन पे पता नहीं गर्म कपड़ा होता होगा कि नहीं होता होगा। सो कभी भी मौका ना छोड़िएगा अपने महाराज को याद करके कि पता नहीं कैसे उन्होंने उनका बचपन बीता, तो ना जाने इनमें से कौन ऐसा होगा जो कि वो भी कोई बन सकता है बड़ा, और बड़े होके वो भी याद करे कि हाँ मैं छोटा था, छोटी थी, और मेरे पास कुछ नहीं था, मैं किसी से मांग रही थी और मांगती थी कि मुझे कुछ मिल जाए। तो और या तो मौका न छोड़िए। अपने गुरुजनों की शिक्षाएं हम पढ़ रहे हैं, मौके नहीं छोड़ने। हर हर इंसिडेंट में अगर वे रिफ्लेक्ट हो सके, उनका जीवन रिफ्लेक्ट हो सके, कैसे वो भूखे प्यासे रहते, कैसे वे कैसे बारिश में बीमारी में कैसे होते, ध्यान रखें हम। ऐसा ही ना छोड़ाए, है ना, ऐसे ही ना छोड़े। तो ये चीजें इसलिए नहीं होती कि किसी में किसी कोई अफसोस करने लग जाए, ओ मेरे से ऐसा हो गया, नहीं। ये हम इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि अगली बार के लिए अगली बार के लिए हम सचेत रहें, और हम झट से कुछ ना कुछ, प्रभु ऐसा सोच बनाए कि झट से कुछ ना कुछ कर सके। जैसे कोविड है, अब कोविड में बच्चों का बड़ा मन कर, बच्चों में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं जब वे ऐसी चीजें पढ़ते हैं। तो जब बच्चों का मन करता है कि दे दे पापा दे दे, उनमें से देवी शक्ति बोल रही होती है। बच्चा समझ के नहीं, छोड़ इसका तो काम ही है, ऐसे मत कीजिए। बच्चे बच्चे से अगर प्रभु बुलवाते हैं जरूर दीजिएगा, और जैसे बच्चा कहते कीजिए, दीजिएगा, देने को ही तो कह रहा है, सत्कर्म कह रहा है। और अब तो हमारा नियम बन गया है, हमने एक सत्कर्म रोज करना है, हमने एक सत्कर्म रोज करना है, परोपकार का कर्म करना है। चाहे मीठी मुस्कान ही दे दें किसी को, है ना, चाहे हालचाल ही पूछ लें, ये बात है। चाहे अपने अहम को छोड़कर किसी को आगे बात कर ले, बहुत ये चीज। तो इसी पर प्रश्न आया कि जैसे क्या ये भी गड़बड़ है कि मैंने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। ठीक है, क्या ये भी गड़बड़ है? अब क्या है, अब हम अपने गुरुजनों के चलते हैं ना, उनकी उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं। ठीक है, कैसे वो कहते हैं कि काम करना है। सो जो लोग गुरुजनों के अध्ययन करते हैं, उनके ग्रंथों का, या जो रामोपासना में कर रहे हैं या अडल्ट बुक क्लब्स में उनकी जीवन से कर रहे हैं अध्ययन, विशेषकर उपासक के आंतरिक जीवन से, हर चीज मन से आती है। अगर हमारा मन ठीक है
अगर हमारा मन अपने परमेश्वर के श्री चरणों में है, कितना महाराज सुना रहे हैं ना, अब बता रहे हैं उनके प्रवचनों में कि कैसी कैसी युक्तियां बता रहे हैं सिमरन की, कैसे एक करछी चले और दूसरी करछी दूसरा जो हाथ है वो प्रभु के श्री चरणों में हम रखें। इमेजिन करें, मैंने दूसरा हाथ प्रभु के श्री चरणों में रखा और एक हाथ से काम हो रहा है। तो महाराज कहते हैं इसका क्या मतलब है। इस और जब करछी का काम हट गया तो दोनों हाथ प्रभु के श्री चरणों में रख दिए। इसका मतलब ये है कि जो एक हाथ प्रभु के श्री चरणों में रखा है, ये उसी शक्ति से ये जो हाथ करछी चला रही है, कि ये राम की शक्ति ही है जो मुझसे ये करछी चला रही है। मन आ गया। जब हमारा मन प्रभु से हटा होता है तब हम सचेत नहीं होते और तब हम नेगेटिविटी में भी आराम से चले जाते, क्योंकि हमारे मन में तो कुछ और चल रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ चुभता हुआ तीर मार दिया, किसी ने इस तरह का। तो क्या हो गया, अब हमारा मन उधर उन वचनों पे बैठ गया या उन बाकी जो काम करने हैं कुछ ऐसे उन पर चला गया, और जो हम कर रहे हैं उस पर नहीं गया, और ना ही उस पर गया कि प्रभु से कनेक्ट हो पाया। क्योंकि प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए हम ये भी नहीं कह रहे प्रभु आपके लिए बन रहा है ना। इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा मन है। तो जैसा मन होगा वैसा फिर एक्शन हो जाता है। चाहे नमक ज्यादा का ही है, इतनी छोटी सी चीज, चाहे नमक ज्यादा का ही है, चाहे नमक कम है, डाला ही नहीं नमक। तो अगर कोई सीटी कैमरा अंदर लगा सके और देख सके कि जब हम नमक या बाकी चीजें कर रहे थे हमारे मन में क्या चल रहा था, हम देखेंगे। हम डेफिनेटली, अगर वो एक मूवी बन के हमारे सामने आ जाएगी तो उस पल का आराम से पता चल सकता है कि जब हम मसाले या बाकी चीजें डाल रहे थे हमारे मन में कुछ और चल रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नमक हट गया या ज्यादा डल गया। अगर छोटी सी पंक्ति में बात कहनी हो तो गड़बड़ कहाँ होगी, मन में। जो ये गड़बड़ की है हमने, ये किसकी बात कर रहे हैं कि मन में क्या था मन में कि ऐसे वचन बोले, क्या था मन में कि ऐसा किया, क्या था। मन को रखना है प्रभु के श्री चरणों में। डिसकंटिन्यू हो जाता है, कनेक्शन खराब हो जाता है, तभी व्यवहार में और कर्म में गड़बड़ हो जाती है। अगर मन प्रभु के साथ संयुक्त है, हम आनंदित है, तो फिर गड़बड़ नहीं होती, राइट। या फिर सदिका जी का प्रश्न आया कि अनुपमा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जाप काम भी करते हैं, वो बुजुर्ग हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपने बेटे के बच्चों को संभालते हैं, थक भी जाते हैं, किंतु अपना रूटीन बहुत सुंदर बना हुआ है, आनंद बहुत आ रहा है जाप में और बाकी सारी क्रियाओं में बहुत आनंद ले रहे हैं। तो उनकी बेटी विजिट करने आई तो वो बोलती मामा आप अंदर ही बैठे रहते हो। तो कहते हैं मैं उससे अब क्या कहूँ। तो उन्हें बोला कि साफ बात बोलिए कि आप दिन भर काम करते हैं और फिर जो बाकी समय होता है वे अपने लिए स्पेंड करते हैं, अपने नाम जाप में स्पेंड करते हैं, उसमें आनंद आता है, भजन का करते हैं, सत्संग लगाते हैं, उसी में ही रहने को मन करता है। और बच्चे को बोलना चाहिए बट बेटा आई एम वेरी हैप्पी मैं बड़ी खुश हूँ। मैं अंदर इसलिए नहीं बैठी होती कि मैं नाराज हूँ या मुझे और बाकी से घुलना मिलना नहीं है। नहीं बेटा, मैं अपना उस मॉर्निंग की ड्यूटी जो भी होती है वो करके अपना बैठती हूँ ताकि मुझे जिस चीज में आनंद आता है वह मैं ले सकूं। साफ बात करनी होती है परिवारों में। साफ बात जितनी होगी उतना बच्चा भी आश्वस्त रहेगा
कि नहीं मम्मा नाराज नहीं है या ऐसा कुछ नहीं चल रहा उनके मन में, और आपने साफ बात करती हूँ, मैं सत्संग बहुत इंजॉय करती हूँ, खूब इंजॉय करती हूँ, मैं खुश हूँ। साफ बात करनी हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद सादिका जी ने कहा कि हम मुझे शादी पे जाना, मेरे पति देव कह रहे हैं कि तुम्हें जाना है शादी पे, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है शादी पे जाने को। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरी तरह की चर्चाएं होंगी और मुझे नहीं पसंद, और मुझे ऐसा लगता है मेरा छूट ना जाए, इतना अच्छा मेरा रूटीन बना हुआ है, तो मैं जाना नहीं चाहती, क्या करूं? तो उन्हें कहा कि देखिए उनके पति देव उनके घर में बहुत मदद करते हैं, छोटे छोटे कामों में या बाकी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, बड़ी कृपा है। तो अगर वो कह रहे हैं शादी में जाने के लिए तो जाइए, उनके लिए जाइए, क्योंकि वो मतलब वो क्योंकि की तो बात ही नहीं, पर वो है ही इतने ज्यादा नाइस, तो अगर उनकी इच्छा हो रही है तो जरूर जाइए, पर अपने राम के लिए जाइए। अपने राम को संग लेके जाइए, अपने गुरु महाराज के संग जाइए, और वहां पे चर्चाएं हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, आप अपना काउंटर लेके माला लेके शॉल के अंदर बैठ जाइए और आनंद लीजिए। और आपको नाचने को कोई कहेगा नाचिए, अपने गुरुदेव के साथ नाचिए। सारे शब्द सारे गाने अपने गुरुदेव के लिए, अपने प्यारे राम के लिए ही सब सुने जाएंगे, ऐसे लगेगा उनके लिए गा रहे, तो अपने गुरु, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, नाचिए जी भर के। कोई नचाता है तो नाचिए, है ना। संसार को तो शरीर ही दिखता है, पर हमें तो पता है ना कि हमारा मन कहाँ है। शरीर दिखने दीजिए और मन अपने प्रभु के साथ, यही यही साधना है स्वामी जी की, यही है साधना, है ना, बिल्कुल यही है। जरूर करें। और या इस तरह से आ, फिर प्रश्न आया, सादिका जी के पिताजी शांत हो गए। वे उन्होंने अपना जो जीवन व्यतीत किया वो नकारात्मकता में ही व्यतीत किया पिताजी ने, किंतु पिताजी रहे, पिताजी तो पिताजी हैं। तो सादिका जी ने कहा कि बात उनकी ये थी कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ गलत ही लेती हूँ। तो क्या डिसीजन लिया था कि जब चौथा हुआ, उनके जो इन लॉज की साइड पे मदर इन लॉ ठीक नहीं रहते, तो उनके हस्बैंड को भी बाहर जाना पड़ा टूर पे, तो अकेले थे उनके मम्मी डैडी सास ससुर। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मम्मा को काम करना पड़ेगा और मम्मा ठीक नहीं रहते, तो मैं चौथे के बाद आ जाऊं। अब जब उन्होंने इतना सुंदर स्टेप लिया और चले गए, वहां पे उन्हें हुआ कि मैंने गलत ले लिया स्टेप, और फिर उनको अपने पीहर की ही सारी वहां की चिंता होने लग गई, और एक दो दिन में ही उनके पीहर में सबकी तबीयत खराब एक एक करके होने लग गई। अब उनसे फिर रहा नहीं गया, फिर वो तो उनके सास ससुर ने भी देखा कि ये ठीक नहीं है, महसूस कर रही, तो उन्हें कहा तू चली जा। फिर वे इधर आ गए। फिर वे इधर आ गए, तो इस तरह का सारा रहा। पति आ गए, अब उनके वो आ गए, तो उन्हें कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात थी कि आपने अपने कर्तव्य पिता के वहां पे निभाए, और फिर अपनी जो जहाँ नीड थी वहां आप चले गए, बहुत सुंदर काम था ये किया, और सब ठीक ही था ये, पर क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि राम मेरे सहायक हैं, और और राम ही मेरे सारथी हैं, वे ही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं ऐसे काम के लिए, क्योंकि मैं आ गई और राम मेरे सहायक के कहीं लुप्त हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया, मैं आ गई, मैं के कारण हमने मैं पे ले लिया और इनडिसाइसिव हो गए। अगर राम मेरे सहायक होते तो हर जगह सब ठीक ही रहना था।
अगर मेरा काम राम नाम लेना है और बाकी चिंता राम को है, तो राम सारी चिंताएं उठा लेते। पर हम आगे आ गए, हमने बागडोर पकड़ ली और हम कंफ्यूज्ड हो गए। सो इसलिए उपासक के आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर अगेन पूरी तरह से क्रैश हो गया। उन्हें रिकमेंड किया है कि आप उपासक का आंतरिक जीवन फिर से करिए। फिर ये एकदम आया महाराज का ही कृपा, कह लीजिए क्या पूर्ण रूप से, कि उनके घर में उनके पिता, उनसे पूछा ये कि आपके घर में पिताजी गए तो अब क्या हो रहा है, वहां पे क्या किया जा रहा है, पूजा। कहते कुछ नहीं हो रहा, और कुछ भी नहीं हो रहा, भाई मानता नहीं है, मम्मी ठीक नहीं है, और वगैरह वगैरह। तो फिर कहा कि ये जो सारे पीहर में बीमार पड़ गए हैं, ये इसी कारण पड़े हैं। आपके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं कि वो चल सके आगे, क्योंकि कोई सत्कर्म नहीं किए। तो उनके लिए शिवमृतवाणी जी का पाठ, गीता जी का पाठ, जाप, और प्रभु से प्रार्थनाएं, गुरुजनों से प्रार्थनाएं कि क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उन्हें कहा कि ड्यूटीज लगा दीजिए, कि सुबह इतने पहले मैं अमृतवाणी जी करूंगी, फिर आप करेंगे, फिर आप करेंगे, जैसी मर्जी। तबीयत खराब है कि नहीं, ये जो तबीयत एकदम सबकी खराब हो गई है, ये इसी के लिए है, क्योंकि वो जीवात्मा चाह रही है भाई मेरे लिए कुछ करो, मैं नहीं निकल पा रहा यहाँ से। और तो और यहाँ पे तो ये साइन था उनका कि करो कुछ, करो कुछ, ऐसे ऐसे क्या बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे। सो फिर दोपहर के समय में गीता जी का पाठ कीजिएगा, 18 अध्याय का करते जाइएगा पाठ। एक की ड्यूटी लगी, इतने बजे से इतने बजे अपने परिवार में ही ड्यूटी लगाइए, इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से लगाइए ड्यूटी। उसके बाद फिर शाम को सायं समय ध्यान जाप पर बैठिए, इतनी देर मैं बैठूंगी मामा, फिर आप बैठिए, फिर बहन बैठे, भाई नहीं करता ना करे, पर जो लोगों को बुद्धि सद्बुद्धि है, चल रही है ठीक, वो तो करे। सबके अपने अपने कर्म चयन होते हैं, और ये चयन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उन्होंने साइन दिया है, सब बीमार पड़े हैं कि भाई नहीं कर रहे कुछ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऋण है, ये ऋण करना होता है इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। 40 दिन तक रखिए यही रूटीन कीजिए, और फिर जब घर भी आप आ जाएं, क्योंकि आपको 40 दिन तो आप बाहर नहीं रहेंगे, अपने घर में भी ये रूटीन रखिए। और घर में बोल दीजिए इन लॉज को कि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इस समय अपने पापा के लिए करूंगी पाठ। बोल दीजिए, क्लियर बोल देंगे तो ठीक रहेगा। क्लियर बोलने से घर वालों को पता है कि ये बैठी है, इसने कर रही है पाठ, इसने 41 डेज के लिए करना है, क्लियर बात कर दीजिए, कोई नहीं कुछ कहेगा। तो ये पाठ करना बहुत जरूरी है, जो परिवार का सदस्य गए हैं उनके लिए निरंतर करना जरूरी है। ये ऐसी बातें नहीं है, उन्हें चाहिए, क्योंकि जब हमारा कर्तव्य तो है ही ना, वो पिता है, चाहे प्रारब्ध अनुसार, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार चल रहे थे, उन्होंने कुछ नया बीज नहीं डाला, संत मिले भी पर भी नहीं डाला। पर फिर क्या, जब हम नहीं करते तो हम प्रारब्धों के अनुसार ही चल रहे होते, उसी चक्की में। उन्होंने प्रारब्ध के अनुसार चलते गए चक्की में, है ना। तो फिर तो पर पिता तो है ना, ये बात है, जन्म तो दिया है। सो इसलिए पूजा पाठ कीजिएगा, दान दीजिएगा, उनके नाम का दान दीजिएगा, बिल्कुल दान दीजिएगा, दान दीजिए, कि ग्रंथ है यहाँ पे, ग्रंथों का है, दीजिएगा, दान दीजिएगा। सर्दी है, गरीबों को या बच्चों को जैसे भी है, गर्म कपड़ा, कंबल बड़े सारे मिल जाएंगे, है ना, उनको दीजिएगा, है ना। जो जो चीज
आप चाहते हैं कि आपके परिवारजन को सुख मिले, जिस तरह का भक्ति मिले, जब पाठ कीजिएगा, राइट। आगे भक्ति मिले इसके लिए पाठ कीजिएगा। तन पे कपड़ा, बाकी भोजन मिलता रहे, भरपेट भोजन मिले तो कराइए भोजन। बड़े भूखे हैं, कराइए भोजन। ढूंढ लीजिए कोई ना कोई और देते जाइए, उनके नाम का दान दीजिए। सो या बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। सो या बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारा अगला जप यज्ञ 26 जनवरी से हम आरंभ करेंगे। 26 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। राइट। सो ये प्रेम का ये प्रेम का जप यज्ञ होगा। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, हे राम मेरी विनती स्वीकार करो। सो प्रेम का ये जप यज्ञ होगा 26 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। आइए चले हम प्रवचन की ओर। पृष्ठ है 491। एक देवी को श्री महाराज जी पर बड़ी श्रद्धा थी। उसका बेटा नौकरी पर जाते समय श्री महाराज जी के निवास स्थान पर अपनी माँ को छोड़ देता और दोपहर को लौटते समय उसको वापस ले आता, पर स्वयं श्री महाराज जी के दर्शन करने अंदर नहीं जाता था। एक दिन श्री महाराज जी ने उस देवी से पूछा, तुम्हें कौन लाता है और ले जाता है? उसने उत्तर दिया, मेरा एक ही बेटा है जो भारत सरकार में ऊंचे पद पर है। वही मुझे अपनी कार में लाता है और खाने के समय वापस ले जाता है। मेरी बड़ी सेवा करता है। श्री महाराज जी ने कहा, कल रविवार है, उसे कहना थोड़ा समय निकालकर मुझे मिले, मुझे उससे कोई काम है। उस लड़के को रविवार को देर तक सोने की आदत थी, पर उस दिन यह सोचकर कि उसे श्री महाराज जी ने बुलाया है, प्रातः काल ही तैयार होकर अपनी माता जी के साथ श्री महाराज जी से मिलने चल पड़ा। उस देवी ने महाराज जी से अपने पुत्र का परिचय करवाया और मैं महाराज जी को नमस्कार करके उनके सामने बिछे गलीचे पर बैठ गया। श्री महाराज जी ने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते रहे, फिर मुस्कुराए, फिर उसके सिर पर हाथ रखा, खड़े हो गए और बहुत प्यार से बोले, अपनी माता जी को यहीं बैठा रहने दो और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति को गले लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, पिछले जन्म में तुम मेरे बहुत प्यारे मित्र थे। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इस जन्म में भी मिलोगे। मैं तुम्हें फिर मिलकर गदगद हो गया हूँ। उनके इस प्रकार कहने का उस पर बहुत प्रभाव हुआ और वह उनके पाँव में गिरकर रोने लगा। राज जी ने उसे प्यार से सामने बिठाया और नाम दान दिया। जब घर जाकर उसने अपनी माता को ये सब कुछ बताया तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और अपना जन्म धन्य माना। उस दिन से उसके लड़के का जीवन बदल गया और उनका घर एक मंदिर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार।
उन अनंत आत्माओं का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो देह में है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो देह में नहीं है उनका भी उनके श्री चरणों में धन्यवाद। ना जाने अदृश्य रूप से कैसे कैसे किन किन संकटों से बचाते हैं, कहाँ कहाँ लुढ़कने से बचाते हैं, कहाँ कहाँ संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितनी रक्षा करते हैं, किन किन चीजों से रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में आप सबसे विनती है, अपने अपने प्यारे से आशीर्वाद सदा सदा देते रहिएगा, ताकि सदा सदा अपने गुरुजनों को ही सारथी मानते रहे, धरती पर ही रहे, झुके रहे, राम इच्छा में सदा सदा आनंदित रहे। हर चीज राम इच्छा, कटुवचन भी राम इच्छा का प्रसाद आनंदित करे। कटुवचन भी कि जरूर इसमें कुछ है, कोई द्वार रुका पड़ा है उसमें भी आनंदित माने, आनंद माने। वाह, मेरे राम ने जरूर कुछ इस द्वार को जो रोका है, बहुत कृपा की। हर चीज में उनका धन्यवाद करते जाए, उनका आनंदित होते जाए, अपने आशीर्वाद ऐसे देते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।